वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सिविल गुरुजी, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए सिविल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो जब भी हमारे रिलेटिव्स को पता चलता है कि हमने सिविल इंजीनियरिंग कर ली है तो उनका एक बेसिक सा सवाल हमेशा होता है कि बेटा 1500 स्क्वायर फीट मेरा जमीन है, कितने रुपए में घर बनेगा। कि बेटा 1000 स्क्वायर फीट का जमीन है, इसके लिए मेरे को प्लान बना के दे दे। कि बेटा घर बनवा रहा हूं, इसमें कितना सीमेंट लगाऊं, कौन सा सीमेंट मंगाऊं, मेरे को बता दे। और मैक्सिमम सिविल इंजीनियर को इस सवालों के जवाब नहीं मिलते और वो सारे सिविल इंजीनियर अपने आप में एक डिप्रेशन फील करते हैं कि डिग्री तो है लेकिन वो नॉलेज नहीं है जिससे हम उनको जवाब दे सके। सेम उसी तरीके से जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, एक वैकेंसी के लिए 20 इंजीनियर आए हुए हैं, तो उस 20 इंजीनियर में हम कैसे एक भीड़ से अलग खड़े हों। हर एक इंजीनियर के पास उसका एक रिज्यूमे होता है, 2 से 3 पेज का रिज्यूमे होता है। यदि आप अपने साथ वो बंडल ऑफ पोर्टफोलियो ले जाओ तो फर्स्ट स्टेप में आप उस भीड़ से अलग खड़े होंगे, क्योंकि आपके पास रिज्यूमे के अलावा वो पोर्टफोलियो, चाहे आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, आप फ्रेशर ही क्यों ना हो, यदि आपके पास ये बंडल है तो आप उस भीड़ से एक अलग खड़े रहेंगे। जब भी आप एक्सकवेशन का काम करवा रहे हो या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के किसी भी डिवीजन का काम करवा रहे हो तो सबसे पहला पार्ट है नेम, डेट एंड नंबर ऑफ ड्राइंग। आपके ड्राइंग का नाम सही होना चाहिए जो भी आप करवा रहे हो। सबसे पहला चेक करना है, ड्राइंग पढ़ने से भी पहले आपको ये डिटेल पढ़ना है कि ड्राइंग का टाइटल नेम, ड्राइंग का रिवाइज ड्राइंग है तो रिवाइज ड्राइंग है कि नहीं, एंड द गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ये होना ही चाहिए। प्री कंस्ट्रक्शन चेक क्या क्या होता है, सबसे पहले ही चेक करना है आपको गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, आर द लेटेस्ट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग अवेलेबल। यदि ड्राइंग रिवाइज हो गया है, आपके रिवाइज्ड वाले ड्राइंग पे जो कि हमने फॉर्मेट में देखा है, वो रिवाइज्ड वाले ड्राइंग पे ये आपका जो ड्राइंग है वो गुड फॉर कंस्ट्रक्शन है कि नहीं, यही ड्राइंग पे एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, ये हमें मालूम होना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज द सॉइल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट केप्ट ऑन सॉइल। जब एक्सकवेशन काम करवा रहे हो तो सॉइल का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके साइट पे होना ही चाहिए। अदरवाइज जब आपका कंसल्टेंट पूछेगा या आपका क्लाइंट पूछेगा कि 5 फीट का ही गड्ढा या 1.5 मीटर या 1.8 मीटर ही क्यों करवा रहे हो आप, तो आपके पास इसका जवाब होना चाहिए कि भी एज पर साइट इन्वेस्टिगेशन जो बियरिंग कैपेसिटी बताया गया है वो ग्राउंड लेवल से 1.8 मीटर नीचे पे ही हमको मिल रहा है हमारा सेफ बियरिंग कैपेसिटी हमारे स्ट्रक्चर के लिए। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। हैज द टीबीएम बीन स्टेबल्ड, जो लेवल है कि कितना गड्ढा करवाना है और रोड के हिसाब से कितना आपके बिल्डिंग को लेवल रखना है, वो आपके टेम्पररी बेंचमार्क से ही क्लियर होगा। तो आपके जो ब्रिक पिलर होते हैं, या तो आप परमानेंट ब्रिक पिलर बना लो, उसमें आप अपने लेवल्स मेंटेन कर दो एक्सकवेशन से पहले, तभी आप एक्चुअल डेप्थ तक पहुंच पाओगे अपने स्टैंडर्ड में। स्टोरेज और इंटरमीडिएट स्टोरेज आइडेंटिफाइड फॉर सुपरफिशियल मास ऑफ अर्थ एक्सकवेटेड। जब आप एक्सकवेशन कर रहे हो उस समय जो आपका सॉइल है, यदि वो सरप्लस है, एक्स्ट्रा है, तो उसको कहीं पे लगा के डंप करना होगा, या फिर आपके पास जगह होना चाहिए एक्सकवेटेड साइट को बाजू में रखने के लिए भी, तो एरिया क्लीन होना चाहिए। तो जिस भी जगह पे एक्सकवेट हो रहा हो उसके पास हमारा इक्विपमेंट या मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए इक्विपमेंट है कि नहीं, हमको चेक करना है। एरिया, जगह कौन सा फाइनल है हमको मटेरियल रखने के लिए, हमारा जो सरप्लस एक्सकवेशन मटेरियल होगा। द नेक्स्ट वन इज आर एक्सेस रूट अवेलेबल, वहां तक गाड़ियां पहुंचने के लिए आपको रूट क्लींस करना होगा। तो आपने चेक किया है कि नहीं कि आपकी गाड़ियां पहुंच सकती हैं कि नहीं उस लोकेशन एरिया पे, लेबर पहुंच सकते हैं कि नहीं। और यदि आपको एक्सकवेशन करना है तो वहां पे चेक करना है कि आर ट्री प्लांट्स अवेलेबल देयर, कि कोई पेड़ तो नहीं है पहले से, पेड़ है तो काटना पड़ेगा, रूट से उखाड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपने ऊपर ऊपर पेड़ काट दिया, कुछ सालों बाद आपके फ्लोर से पेड़ निकल रहा है, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़, होता है ऐसा। इसीलिए हम ट्रीटमेंट भी करते हैं कि यदि लैंड्स में है और वहां से हम पूरे रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट उसको बंजर बना देते हैं रोड जमीन को, ताकि वहां से कुछ निकले ही ना। The next one is it is possible to deploy larger excavation machinery। बड़ा एक्सकवेशन करना है तो क्या वहां पे हम चैन माउंटेन पोकलैंड पहुंचा सकते हैं क्या, या जीसीबी पहुंच सकता है क्या वहां पे। यदि पॉसिबल है तो ये हमको पहले से ही करना है। ऐसा नहीं कि हमने पोकलैंड को ऑर्डर दे दिया और गाड़ी आके साइड में खड़ी हो गई और पता चल रहा है हम गाड़ी नहीं पहुंचा पा रहे हमारे एक्सकवेशन साइट पे, तो ये पहले से ही चेक करना है। इसी के साथ इज अ रैम्प और व्हीकल मूवमेंट रिक्वायर्ड, क्योंकि जब एक्सकवेशन होकर नीचे पहुंच जाएंगे तो यहां से गाड़ियां निकलेगी कैसे, तो हमने रैंप बनाया है कि नहीं। सब बहुत बार होता है यार कि एक्सकवेशन कर दिया, गाड़ी नीचे ही छूट गई, अब उस गाड़ी को बाहर निकालने के लिए हमको अलग से मेहनत करना पड़ रहा है पूरा रैंप बनाने का। तो काम होते जा रहा है और आप रैंप डेवलप करते जा रहे हो, ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है, मैक्सिमम साइट पे होता है। आपको ये पहले से ही चेक करना होता है, इसी को हम बोलते हैं एक्सपीरियंस। काम करते करते आपको सीखने से अच्छा है कि आप पहले से सीख के काम करो। तो ये चेकलिस्ट यदि आपके पास होगा पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के साथ, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है।
द नेक्स्ट वन इज हैज अ ग्रिड लाइन मार्किंग बीन डन एट प्रोप्रिएट स्पेसिंग, कि जो भी आपका सेंटर लाइन मार्किंग है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे हुआ है कि नहीं, वही हुआ है जहां पे होना चाहिए, थोड़ा भी तो आगे पीछे नहीं हो गया। आप पूरा राइट एंगल से मिला लीजिए, उसको गुनिया हम कहते हैं, कि पूरा डायगोनली हम मैच कर लें कि हमारे फुटिंग के कॉर्नर से 2-4 फुटिंग को हम चेक कर लेंगे तो हमारा ये स्पेसिफाई हो जाएगा कि फुटिंग का मार्किंग उसी पोजीशन पे जहां पे हमको ड्राइंग पे दिया गया है। नेक्स्ट वन इज आर सेफ्टी मेजर्स रिक्वायर्ड फॉर द नेबरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, यदि यहां पे आप काम कर रहे हो उसके आसपास भी और सारे काम हो रहे होंगे तो सेफ्टी बैरिकेड्सन लगाए हैं कि नहीं हमने, कि यदि बाजू में स्लैब पे काम हो रहा है तो वहां से कुछ मटेरियल नीचे गिर जाए और लेबर नीचे काम करे उसके मुंडी फूट जाए, तो सारे हमने नेट्स लगाए हैं कि नहीं, सेफ्टी बैरिकेड्स लगाए कि नहीं एक्सकवेशन एरिया पे, ये हमको चेक करना चाहिए एज अ सेफ्टी मेजर्स। प्री चेकिंग वर्क है, काम करवाने से पहले चेक करना है आपको। इज अ फर्स्ट एड किट्स अवेलेबल ऑन साइट, कि यदि एक्सीडेंट हो भी जाता हो तो हमारे पास कुछ बेसिक टूल्स है कि नहीं हमारे फर्स्ट एड करने के लिए, क्योंकि चोट लगना, एक्सीडेंट होना ये एकदम कॉमनली है कंस्ट्रक्शन साइट में, कुछ लोग तो डेड भी हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट में 2-4 आदमी तो मर ही जाते हैं यार, ऐसा ना हो इसलिए हम सेफ्टी बैरिकेड्स, हमारे जो सेफ्टी मेजर्स है वो उसको फॉलो करते हैं। आर ऑल द रिक्वायरमेंट मेट फॉर मेंटेनिंग डिवॉटरिंग, कि यदि आपका जो वाटर लॉक्ड एरिया है कि तालाब का पानी आ रहा है या नदी का पानी आ रहा है या नाले वाले का पानी आपके एक्सकवेशन जोन पे आ रहा है तो हमारे पास पानी निकालने की व्यवस्था है कि नहीं, उसी के साथ साथ कि आपको पंप लगाने का जगह हो रहा है कि नहीं वहां पे, कि वहां पे इलेक्ट्रिक पंप लगाना है कि डीजल पंप लगाना है कि पेट्रोल का पंप लगाना है, कौन सा पंप आपको आपके साइट पे चाहिए उसका व्यवस्था, उसको रखने का व्यवस्था, उसकी पाइप का व्यवस्था, उसकी पानी को बाहर फेंकने का व्यवस्था, पूरा का पूरा व्यवस्थित है कि नहीं, हमको चेक करना होता है कंस्ट्रक्शन से पहले ही। The next one is does the depth or to be excavated included the depth of the construction soiling, जो कंस्ट्रक्शन का डेप्थ है वो कंस्ट्रक्शन सोलिंग इंक्लूडेड है, जो आपके ड्राइंग पे दिया है चेक करना है हमको कि जो डेप्थ दिया गया कंस्ट्रक्शन का वो सोलिंग के इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडिंग है, कि हम जो फुटिंग का साइज है वो डेप्थ दे देता है लेकिन उसके नीचे का 100 mm पीसीसी, उसके अंदर उसके नीचे कुशन, और यदि और लूज सॉइल है तो हमको सोलिंग भी करना होता है, तो वो सारे डेप्थ ड्राइंग पे पहले से मेंशन है कि नहीं ये हमको चेक करना होता है बिफोर एक्सकवेशन। नेक्स्ट वन इज हैज द कंसल्टेंट इंस्पेक्टेड एट द साइट बिफोर कमिटमेंट ऑफ वर्क, कि कंस्ट्रक्शन वाला जो कंसल्टेंट है आपका जो आपको ड्राइंग प्रोवाइड कर रहा है या जो मॉनिटरिंग कर रहा है जिसको पीएमसी भी कहते हैं हम, वो आपके साइट पे आके इन्वेस्ट करके जा चुका है कि नहीं, कि भैया अब अलाउ कर दिया एक्सकवेशन के लिए, नहीं तो वहां पे कुछ पहले से यदि मटेरियल पड़ा होगा तो उसको डंप करवाने के लिए कहां पे डंप कराया जाएगा ये कंसल्टेंट या क्लाइंट बताएंगे आपको कि कहां पे आपके मटेरियल को डंप करना है। हो सकता है वहां पे पहले से कोई एक्सकवेटेड एरिया हो, वहां पे वो चाहता हो कि यहां से जो एक्सकवेशन का मटेरियल निकले वो स्पेसिफिक जोन पे ही जाके डंप हो, पता चला आपको वो बोल रहा था राइट साइड डंप करवाना है और आपने उससे पूछा नहीं और एक्सकवेशन का एरिया उठा के लेफ्ट साइड कहीं रख दिया, उसके बाद उसको तो डलवाना कहां है, राइट साइड के एक्सकवेटेड पिट पे, तो वो पूरा मटेरियल फिर से आपको उठा के रखना पड़ेगा, तो आपको लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसको पहले से डिक्रीज करने के लिए और एकदम मेंटेन प्रोसेस कंटिन्यूस होते जाए एक के बाद एक, तो कंसल्टेंट का डेली फॉलोअप जरूरी है कि वो डेली आए आपके साइट पे काम होने से पहले चेक करके जाए। एंड द नेक्स्ट वन इज आर द रिक्वायर्ड टूल्स अवेलेबल, कंस्ट्रक्शन के हर एक इक्विपमेंट आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, चाहे वो मटेरियल शिफ्ट करने के लिए हो, धमेला तसला मटेरियल हो या जेसीबी है तो ट्रकें होना चाहिए, वहां तक आने के लिए रैंप होना चाहिए, हर एक व्यवस्था पहले से इक्विपमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं। द नेक्स्ट वन इज चेक्स ड्यूरिंग एक्सकवेशन, काम होते होते क्या चेक करना चाहिए, हैज द ब्लॉक लेवल रजिस्टर बीन मेंटेन, कि आपके साइट पे जब एक्सकवेशन हो रहा है तो आपके पास व्यवस्था होना चाहिए लेवल्स मेंटेन करने के लिए, आपका रजिस्टर कि एनजीएल कितना है और एक्सकवेशन पीट का लेवल कितना है। यदि उसने बोला है 2 मीटर ही एक्सकवेशन होना चाहिए इंक्लूडिंग सोलिंग, तो 2 मीटर से ज्यादा आपका एक्सकवेशन नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको वहां पे फिर से सोलिंग करना पड़ेगा एक्स्ट्रा, क्योंकि सॉइल डालोगे तो लूज रहेगा, लूज सॉइल के ऊपर आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा करोगे तो हो सकता है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाए, 1 mm का भी टिल्ट, 2 mm का भी टिल्ट हो जाएगा तो आपके स्ट्रक्चर में फेलियर हो सकते हैं, क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं, इसलिए एग्जैक्ट वही डेप्थ अचीव होना चाहिए जो हमको ड्राइंग पे दिया गया है। द नेक्स्ट वन इज आर द लेआउट अलाइनमेंट एज पर ड्राइंग, जितना भी आपने लेआउट किया है वो ड्राइंग के हिसाब से है कि नहीं, क्योंकि जब गाड़ियां चलती है एक्सकवेशन होता है तो बहुत सारे जो चूना मार्किंग है वो मिट चुके होते हैं, तो हमको ये बकायदा जानना है जो हमारे ब्रिक पिलर्स है, एक्सकवेशन करने से पहले हम बार बार उसको रीचेक करते रहें, क्योंकि काम होने के बाद एक्सकवेशन हो जाएगा, यदि वो थोड़ा सा भी टिल्ट हो गया है तो बाद में ठीक करना थोड़ा ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है, आपके जेब से एक्स्ट्रा पैसा लग जाते हैं। यदि आपको सुपरविजन अच्छा है तो ये काम हमको ऑन ड्यूरिंग ऑफ एक्सकवेशन ही करते रहना चाहिए बार बार।
एज पर द ड्राइंग। नेक्स्ट वन इज हैज द रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ कट बीन अचीव, जो आपको एक्सकेवेशन डेप्थ चाहिए उतना मिल जाए एक्सकेवेशन के ड्यूरेशन पे ही। आपको हर बार चेक करना होगा, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर चले जाएगा, आपको बाद में पता चला गया 4 इंच को और एक्सकेवेट करना है, तो आपके एक्स्ट्रा लेबर वहां पे डिप्लॉय होंगे। द नेक्स्ट वन इज एक्सकेवेशन इज बियॉन्ड 2 मीटर आर स्टेप प्रोवाइडेड एज पर CPWD नॉर्म्स। जब डेप्थ आपका एनजीएल से डेप्थ 2 मीटर से ज्यादा हो जाता है तो हमको 50-50 सेंटीमीटर का दोनों साइड स्टेप प्रोवाइड करना होता है कि जो सॉइल का कोलिजन हो सकता है, जो लैंड स्लाइड होते हैं, नीचे लेबर खड़ा हो और ऊपर से लैंड गिर जाए तो लेबरों का एक्सीडेंट हो जाता है, मर जाते हैं बेचारे, हाथ पैर टूट जाता है। इसलिए ये स्टेप्स डेवलप हुआ है कि नहीं 50-50 सेंटीमीटर का चारों साइड, यदि डेप्थ 2 मीटर से ज्यादा होगा तब, एज पर CPWD नॉर्म्स। नेक्स्ट वन इज हैज प्रॉपर सोरिंग एंड स्ट्रटिंग बीन डन इन लूज सॉइल, जिसको हम बोलते हैं क्लोज टिम्बरिंग वर्क, कि यहां पे जब लेबर खड़ा होगा तो दोनों साइड से सॉइल कोलैप्स हो सकता है जब नाली का काम होता है या बड़े बड़े ट्रेंचेस एक्सकेवेट किए जाते हैं। उस समय जब डेप्थ ज्यादा होता है तो भाई सोचो पूरा ग्राउंड है, नीचे का आपने एक जगह का सॉइल निकाल दिया है, लेकिन दूसरे साइड से तो प्रेशर है ना, जहां प्रेशर कम रहेगा वहां पे सॉइल कोलैप्स हो सकता है। तो सॉइल कोलैप्स ना हो इसलिए हम क्लोज टिम्बरिंग का वर्क करते हैं। पूरा डिटेलिंग में एक एक पार्ट यदि आपको समझना है, एक एक पार्ट भी पूरा अर्थ वर्क का हर एक चैप्टर किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है, तो पूरा का पूरा CPWD स्पेसिफिकेशन और CPWD का नॉर्म्स के साथ आपको कॉप्स के कोर्स में अर्थ वर्क का एस्टिमेशन में, क्वांटिटी सर्वे में और बिलिंग में कंप्लीट पार्ट ये अवेलेबल है आपके कॉप्स के कोर्स में। इसीलिए मैं कहता हूं नीचे जो लिंक दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, उसमें तुरंत कॉल करो और अपना सीट बुक करो अपने कॉप्स के लिए। नेक्स्ट वन इज द एक्सकेवेशन बैरिकेडेड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। जिस जगह पे भी एक्सकेवेशन हो रहा है उसके 1-1 मीटर दूर तक बैरिकेशन होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकते हैं इन फ्यूचर। गाड़ियां गिर सकती हैं, लेबर गिर सकते हैं, जानवर वहां पे गिर सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ इक्विपमेंट ही गिर जाए, वो डैमेज हो जाए, इसलिए हम बैरिकेशन लगा के चलते हैं। नेक्स्ट वन इज हैज द पॉइंट ऑफ हाइट इंडिकेटर बीन इंस्टॉल्ड। जब भी एक्सकेवेशन हो रहा होता है तो अल्टीमेट इसी को पता होना चाहिए ना जेसीबी ऑपरेटर को कि भैया कितना एक्सकेवेशन हो रहा है, तो हम इसके जो बूम है जेसीबी का बूम, उसमें पॉइंट इंडिकेटर लगा देते हैं कि इस बूम को कितना नीचे तक को ले जाना है। उसके बूम का हाइट चेक किए कि भैया तू इस मार्किंग तक ले जाएगा, वहां पे हमने टेप लगा दिया और रेड टेप लगा दिया या ब्लैक टेप लगा दिया, तो जो जेसीबी ऑपरेटर उससे नीचे नहीं ले जाएगा तो आपका एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन नहीं होगा। उस एक्स्ट्रा एक्सकेवेशन को बताने के लिए हम पॉइंट इंडिकेटर लगा देते हैं हमारे किसी भी जो भी आपका एक्सकेवेशन जो इक्विपमेंट है, मशीनरी है उसमें। आर द मार्किंग पिलर सेफली बैरिकेडेड और प्रोटेक्टेड एट टू अवॉइड डिस्टेंस ऑफ मार्किंग पॉइंट्स। जो मार्किंग पिलर है वो सेफली है कि नहीं, जैसे हमने सेंटर लाइन किया था, सेंटर लाइन में आउट साइड हमने ब्रिक पिलर बनाते हैं जिसको भुर्जी कहा जाता है। वो ब्रिक पिलर यदि डैमेज हो गया तो इन फ्यूचर आपको फिर से तकलीफ होगा, अब पूरा का पूरा लेआउट आपको फिर से करना पड़ेगा सेंटर लाइन लेआउट। इसलिए जो ये पिलर्स है वो परमानेंट होना चाहिए, कोई भी गाड़ियां ना तोड़े। जो गाड़ियां ट्रेवल कर रहा है आपके सॉइल को ले जाने के लिए, जेसीबी अंदर आ रही है, पोकलैंड अंदर आ रहा है, तो वो सारे आप ये जो ब्रिक पिलर इसको डैमेज ना करे, इसका ध्यान हमें रखना होता है। द नेक्स्ट वन इज ब्लास्टिंग इज नेसेसरी। इफ ब्लास्टिंग इज नेसेसरी इज इट बीइंग कैरिड आउट बाय अ सर्टिफाइड लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर। ऐसा ना हो कि कहीं पे ब्लास्टिंग करना हो, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं हमको नीचे में मिलते हैं, तो हमको ब्लास्ट करना होता है। ब्लास्ट करने के लिए कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, वो फटाके दुकान वाले से बारूद मंगा लेते हैं और ड्रिल करके खुद ही बारूद लगा देते हैं। इससे बहुत बार एक्सीडेंट भी हो जाता है। वो एक्सीडेंट इसलिए कि आपने जहां पे बारूद लगाया उसके आसपास यदि बिल्डिंग है, आपने ज्यादा बारूद लगा दिया तो बाजू वाले बिल्डिंग पे क्रैक डेवलप हो जाएंगे। तो इसके लिए भी एकदम स्पेसिफिक लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर ही हो कि जो पूरी जवाबदारी ले उस ब्लास्टिंग का, कि इस ब्लास्टिंग से होने वाले सारे नुकसान मेरे होंगे। वो लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर आपके पास है कि नहीं ऑन साइट जब भी आप काम करवा रहे होगे। तो थैंक यू सो मच। उसी जोश उसी जुनून के साथ करना है खास, तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरुजी के साथ। जय हिंद, जय भारत।